नमस्कार, मैं सुरेश उदेसी ज्ञानालय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम इस वीडियो में जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं या जो चैप्टर या पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 की पोएम नंबर 1, ए हाउस ए होम। पहले ही चैप्टर के पीछे जो ये पोएम दी हुई है इसका टाइटल बहुत खूबसूरत है और इसकी जो फीलिंग्स है वो भी निश्चित रूप से बहुत क्लासिकल या मैं कहूँ कि बहुत ही सुंदर विचार इस कविता में पेश किए गए, इस पोएम में पेश किए गए हैं। टाइटल को हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। देयर आर 2 वर्ड्स इन दिस पोएम। 2 शब्द है, एक हाउस है और एक होम है। हम में से बहुत सारे लोग शायद इसका अंतर नहीं समझ पाते हैं। हाउस को यहाँ पर एक मकान यानी एक पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो है वो हाउस है, और एक घर वो है जो किसी परिवार को इंगित करता है। एक परिवार के मेंबर से मिलकर के जो बनता है वो होम है, घर है। तो यह मकान और घर का अंतर हम समझने को इस कविता में देखना है कि क्या चीजें बताई गई हैं। चैप्टर की बिगिनिंग जो होती है वो चैप्टर की बिगिनिंग यहाँ से होती है कि जो इसमें क्या दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड ए होम, कि एक घर, मकान और एक घर में क्या अंतर है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसको हम अपने साथियों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। और चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है। तो आप यहाँ से जब पोएम स्टार्ट होती है वो सबसे पहले पोएम हाउस के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि जो मकान होता है एक कंक्रीट स्टोन से बना हुआ वो क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and the floors and stucco and roof and lots of doors. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हाउस के बारे में बताया गया कि हाउस क्या होता है। तो बहुत सिंपली इसको बताया गया है, इट्स ब्रिक, ये ईंटें हैं, स्टोन पत्थर हैं, वुड लकड़ी इसमें यूज होती है जो कि हार्ड होती है। तो आप यहाँ इनिशियल लेवल पे इन दोनों लाइन्स पे आप देख पा रहे हैं कि जो मकान होता है, हाउस होता है, वो ब्रिक से बना होता है, स्टोन से बना होता है, उसमें वुड का प्रयोग किया हो जाता है। वुड चूंकि हार्ड होती है उसका यूज होता है। उसमें सब विंडो ग्लास, वहां कुछ विंडोज हो सकती है जो ग्लासेस, उसमें ग्लास यानी कांच का यूज किया हुआ हो सकता है। एंड परहैप्स ए यार्ड, और इस हाउस में आपके एक यार्ड भी हो सकता है, एक अहाता, एक चौक भी हो सकता है। इट्स ईव्स एंड चिमनी, इसकी जो ऊपर की जो विंडोज होती है जिनको हम वेंटिलेटर्स बोलते हैं वो है, या चिमनी यूरोपियन कल्चर है। भारत जैसे देश में तो चिमनीज का वैसे फैक्ट्रीज में यूज है, बट यूरोप के देशों में चूंकि कोल्ड क्लाइमेट होती है, जलवायु ठंडी होती है, तो वहां पर घरों में हमेशा चूल्हा गर्म जलाने के लिए चूल्हा जलता रहता है, गर्मी रखने के लिए, हाउस को हॉट रखने के लिए। तो वहां उस जलते हुए चूल्हे की जो स्मोक है उसको निकालने के लिए घर घर में चिमनी होती है। तो यहाँ उसको डील किया गया है कि इट्स ईव, जिसके जो वेंटिलेटर्स हैं ऊपर और चिमनी जो हैं इसमें वो हो सकती हैं। एंड टाइल फ्लोर्स, और इसकी जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो किससे बनी हो सकती है? टाइल से बनी हो सकती है। तो अर्थात इसमें टाइल हो सकती है। मकान में ब्रिक हो सकता है, स्टोन हो सकता है, वुड यूज हो सकती है, ग्लास हो सकता है विंडोज में, यार्ड भी हो सकता है, अहाता बना हो। इसकी जो ईव्स और चिमनी जो वो हो सकती है, इसमें टाइल फ्लोर्स हो सकती हैं। एंड स्टूको एंड रूफ, और इसकी जो छत है, और स्टूको जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, बालकनी, छज्जा, जो स्टूको में छज्जा जो आगे की तरफ निकाला होता है वो हो, या रूफ हो, छत हो, और लॉट्स ऑफ डोर्स, इसमें बहुत सारे दरवाजे भी हो सकते हैं। तो यहाँ आप हाउस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाउस का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि हाउस में स्टोन हो सकता है, ब्रिक्स हो सकता है, वुड, ग्लास, टाइल फ्लोर्स हो सकती हैं, उसमें स्टूको, रूफ हो सकती हैं, उसमें लॉट्स ऑफ डोर्स हो सकते हैं, बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं। तो ये मकान है, घर नहीं है। अब जो अगला स्टेंजा है, उस अगले स्टेंजा में जो है घर के बारे में बताया गया है, अर्थात होम के बारे में। होम, तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है वो देखिए कहां से स्टार्ट होता है। व्हाट इज ए होम? व्हाट इज ए होम? घर क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली, ये प्यार से भरा हुआ होता है, लविंग होता है, इसमें फैमिली होती है, एक घर होता है, परिवार होता है पूरा। एंड
डूइंग फॉर अदर्स। और ये जो सारे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं ये सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दे आर लविंग, दे लव ईच अदर एंड दे डू समथिंग। वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाउ होम में क्या क्या है? इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसमें भाई होते हैं, बहन होती है, फादर्स हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। यहाँ जो भी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं वो अनसेल्फिश एक्ट्स है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थ के लिए कोई काम करना, और अनसेल्फिश का मतलब है निस्वार्थ रूप से कोई काम करना। तो जो फैमिली होम होता है उसमें सारे जो काम है वो अनसेल्फिश है। काइंडली शेयरिंग, और सबसे बड़ी मजेदार कि यहाँ पर एक दूसरे के प्रति काइंडनेस होती है, शेयरिंग होती है, एक दूसरे के साथ थॉट्स, फूड, एवरीथिंग इज शेयर्ड, उसको शेयर किया जाता है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और अपने प्रियजनों के लिए, लव्ड वंस मीन्स अपने जो प्रियजन है, आपके जो प्रियजन होते हैं उनको आप ये हमेशा दिखाते हैं कि यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि आप उनके लिए हमेशा केयर करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। ये चीज आप हमेशा प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत बारीकी के साथ, बहुत माइन्यूटली लॉरेन एम हार्ली ने हाउस और होम का डिफरेंस बताने की कोशिश की है, और सच में ये अंतर तो पाया जाता है। मकान पत्थरों से बना हो सकता है, झोपड़ी हो सकता है, लेकिन घर के लिए कोई सीमा नहीं है। वो खुले में भी टेंट के नीचे हो सकता है, खुले में आसमान के नीचे भी हो सकता है, जहाँ परिवार के सदस्य मिल के साथ रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो भी होम हो सकता है, वो बेशक मकान ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। नमस्कार।